हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के एग्ज़ाम की वजह से आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स चलेंगे तब तक के लिए वो पोज कर दी गई हैं और उसकी जगह अब फिर से हमारे कन्वेंशनल जो तरीका था जिससे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे वीडियोज़ के थ्रू, वो आप लोगों तक फिर से पहुँचाई जाएंगे। ठीक है बेटा, वीडियोस के थ्रू मैंने सेकंड लेक्चर जो आपका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट वीडियोस के थ्रू हुआ था। थर्ड जो आपका चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हमने लाइव क्लास में किया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आप लोगों की बुक का फोर्थ चैप्टर दैट इज़, वहाँ पे क्या था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब बात करें हम अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का मोशन हो तो हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों का फोर्थ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है बेटा आप लोगों का मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। देखो बेटा, चैप्टर के नाम से समझेंगे हम लोग इसको, प्लेन के बारे में बात करिए। ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की, एक्स वाई जेड प्लेन की। ठीक है, तो प्लेन का मतलब क्या है, उसमें हम किसी एक लाइन के अलोंग बाउंडेड नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां से इस लाइन के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है तो कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। बट इफ आई टॉक अबाउट, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो पोजीशन है वो है हमारे पास में 2,3, जैसा कि आप लोग ग्राफ बनाते थे पहले। क्या करते थे बेटा, ग्राफ बनाते थे ना 2,3। तो क्या करते थे, x ये होता था, x को शो करता था, ये y को शो करता था। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, x के ऊपर 1 2, x के ऊपर 2 और y पे 1 2 3। तो y पे कहीं यहाँ पे और x पे कहीं पे यहाँ पे। ये पॉइंट क्या करता था, उसकी पोजीशन को बताता था बेटा। और इसी को हम क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से मिला देते थे। ठीक है, तो अब कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी प्लेन में है, अब वो 2 डायमेंशनल प्लेन भी हो सकता है, मतलब x और y एक्सिस भी हो सकते हैं, या फिर उसमें क्या लिख सकते हैं हम x y z 3D प्लेन में भी हो सकता है। ठीक है बेटा, समझ आई यहाँ तक बात आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन के बारे में। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले हमने बात करी थी सेकंड चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ की। किसकी बात करी थी बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, तो याद करो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते थे कि हम ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने स्पीडोमीटर के थ्रू स्पीड को मेजर किया या वेलोसिटी को मेजर किया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, स्पीडोमीटर क्या है बेटा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बेटा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और अगर मैं बात करूँ स्पीड या वेलोसिटी क्या है, वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो बेटा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ओरिजिनेशन के बिहाफ पे तो 2 तरीके की थी। कौन कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करी थी, याद आया। ठीक है, और आज सेकंड वाली थी हमारे पास में डिराइव्ड, जिसको हम क्या करते थे, डिराइव करते थे फंडामेंटल की हेल्प से। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे प्लेन में क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो भी कितनी होंगी बेटा, 2 टाइप की होंगी। तो देखो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे ये 2 तरीके की होंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। अरे ये माइक कहाँ पे फंस रहा है यार। ठीक है, देखो फर्स्ट हमारे पास में होगी क्या, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड होगी हमारे पास में बेटा वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी होगी बेटा, एक होगी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होगी हमारे पास में कौन सी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये चीज़ आप लोगों को जब 9th में साइंस आप लोग पढ़ते हैं, मोशन और फोर्स, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, या फोर्स और लॉ ऑफ मोशन एंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, और हम उसके एग्जांपल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे।
ठीक है। तो देखो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, आई रिपीट, स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड हो। क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ और सिर्फ, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। बात समझ आई बेटा? ठीक है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे हमारे पास में बेटा, मास। ठीक है, मैंने बोला कि मेरा मास जो है 60 kg है। कितना है बेटा, 60 kg है। तो 60 kg, अब ये थोड़ी बोलूँगा मेरा मास जो है 60 kg ईस्ट डायरेक्शन में है, या मेरा मास जो है 60 kg अपवर्ड डायरेक्शन में है, या नॉर्थ डायरेक्शन में। कभी ऐसा बोला है क्या? सिंपली बोलते हैं 60 kg क्या है, मेरा मास है। तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब है वो मैथमेटिकल नंबर जो यूनिट के साथ लगा हुआ हो। जैसे 60 kg, kg क्या है, यूनिट हुई, और ये मैथमेटिकल जो नंबर है ये क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। बात समझ आई बेटा? ठीक है। बात करूं मैं किसकी, डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ, किस डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बात करूं किसकी, टाइम की। किसकी बात करूं, टाइम। कभी ऐसा बोला आप लोगों ने आज जो है 2:10 हो गए, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर साउथ डायरेक्शन में 2:30 हो रहे हैं। कभी ऐसा बोला क्या? सिंपली बोलते हैं 2:30 AM या PM, सुबह के 2:30 हो रहे हैं या शाम के 2:30 हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटीज के होंगे। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो स्केलर में अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो वेक्टर कौन सी हो जाएगी, वेक्टर कौन सी होगी बेटा, वेक्टर होगी हमारे पास में कौन सी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी गिवन हो। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे। दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं इसके, तो एग्जाम्पल हमारे पास में हो जाएंगे कौन से, एग्जाम्पल हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास में, और कौन सा होगा, और कौन सा होगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, फोर्स। ठीक है, फोर्स के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ना, फोर्स डायरेक्शन इधर लग रहा है, A to B लग रहा है, B to A लग रहा है। ठीक है, एटसेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा हमारे पास में, उसके वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स होंगे। आई होप यहाँ तक बेटा सब लोगों को समझ आया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटी को हम जो डिस्क्राइब करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, अगर हम ओरिजिन के बिहाफ पे बात करें तो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है 2 टाइप की, और अगर हम बात करें डायरेक्शन के बिहाफ पे तो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है बेटा, 2 टाइप की होती है। कितनी होती है, 2 टाइप्स की होती है। ओरिजिन के बिहाफ पे होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल को हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं, जिसका मैंने आप लोगों को PDF भेजा था ग्रुप के अंदर। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के बिहाफ पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल हैं ये रहे हमारे पास में। इफ आई टॉक अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज, देन वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन भी मैटर करेगी वहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेक्टर के ऊपर जैसे ही आऊँगा तो वहाँ पे डायरेक्शन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है बेटा, प्ले करती है। बात समझ आई बेटा? आई होप सब लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं अब हमारे टॉपिक पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखो स्केलर से हमें मतलब नहीं है, स्केलर को तो काम खत्म। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पहली चीज़ तो वेक्टर के लिए हम क्या बताएंगे कि वेक्टर वो क्वांटिटी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो बेटा, डायरेक्शन भी हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो।
ठीक है बेटा। अब देखो वेक्टर के हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हमें अब पढ़ना है किसके बारे में? वेक्टर्स के बारे में। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ना। 11th में तो इंपॉर्टेंट है ही है, 12th में भी वेक्टर्स का खेल होगा। ठीक है, तो वेक्टर्स ध्यान से पढ़ना। वेक्टर, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसकी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। किसकी बात करेंगे बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है बेटा, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की बात करूं, देखो कहीं किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में आप लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं? रेस्टोरेंट कैसा दिख रहा है, मतलब उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, या खाना किस तरीके से सर्व कर रहा है, या डिस्प्ले उसको किस तरीके से किया हुआ है। तो हम बात करेंगे, अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं कि वेक्टर हम देख के कैसे आइडेंटिफाई करें उसे कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, हमने बोल तो दिया डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस क्या स्केलर है। मैं बोलूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी स्केलर है तो सर ठीक है मैंने तो बोल दिया, लेकिन अगर मैं बोर्ड पे लिखूँ कोई तीसरा जना भी आके देखे तो उसे कैसे पता चलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है या स्केलर क्वांटिटी लिखी हुई है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, वेक्टर के लिए क्या बोला? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, उसमें क्या होगी? पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो देखो मैंने एक एरो बनाया, ये क्या कर दिया बेटा? एक एरो बना दिया मैंने। ठीक है, ये एरो जो होगा इसको हम बोल देते हैं, इस एरो का क्या? इसको बोल देते हैं हम लोग हेड, और इसको हम बोल देते हैं बेटा क्या? टेल। क्या बोल देते हैं बेटा? टेल बोल देते हैं। ठीक है, ये एरो जो होता है वो साइन होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम माने हमारे पास कोई ए क्या है? एक वेक्टर है। ए क्या है बेटा? एक वेक्टर है। ठीक है, तो हमें ए को वेक्टर फॉर्म में अब इतना लिखने की जगह अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो हम ए वेक्टर को हम किस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? ए लिखा और उसके ऊपर इस तरीके से एरो बना देना है। दिस शोज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेक्टर ए। ये क्या करेगा? हमें उस ए वेक्टर की हमें क्या देगा बेटा? वेक्टर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देगा। आई होप समझ आया होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा बेटा? ध्यान देना, हमारे पास डायरेक्शंस कितनी होती है? 4 डायरेक्शंस होती है। कितनी होती है? 4 डायरेक्शन। हम स्टूडेंट्स को, जब मैं भी स्टूडेंट था मुझे भी क्या होती थी? थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी इनको आइडेंटिफाई करने में। आप लोग भी बच्चे हैं तो आप लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो एक सीक्वेंस बताऊंगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और यही जो लोग नीट वगैरह के लिए तैयारी करते हैं उनके आजकल एप्टीट्यूड उसके अंदर आता है जिसमें रीजनिंग आती है, वहाँ पे भी फैक्टर काम करता है। ठीक है, कोई भी एक देखो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, मैग्नेटिक कंपास, आप लोगों ने वो मूवी देखी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन? उसमें जैक स्पैरो जो होता है वो कंपास के पीछे मरा होता है। क्यों? क्योंकि वो समंदर के अंदर क्या होता है? वो ओशन के अंदर क्या होता है? वो पायरेट होता है ना वहाँ का, तो समुद्री लुटेरा होता है। तो उसे डायरेक्शन वहाँ पे कैसे पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। वहाँ पे साइन बोर्ड थोड़ी लगे हुए हैं कि यहाँ आपको भारत से चाइना की तरफ या भारत से आपको यूएई की तरफ पानी के रास्ते से जाना है, तो यहाँ से अब ये इधर मुड़े, अब इधर मुड़े, ऐसा नहीं होगा ना। वहाँ पे तो क्या होगा? हमें डायरेक्शन मेंशन करनी होती है। तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो हमेशा सिर्फ नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। साउथ उसके जस्ट अपोजिट हम क्या कर लेते हैं बेटा? मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। बात समझ आई? तो देखो इधर हमने एक डायरेक्शन मान ली नॉर्थ। कौन सी मान ली बेटा? नॉर्थ मान ली। ठीक है, अब एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, कभी भी गलत नहीं होंगे। नॉर्थ को लेके चलो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहो। क्या करो बेटा? नॉर्थ को पकड़ लो, नॉर्थ डायरेक्शन को, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करो? रोटेट करना स्टार्ट कर दो। तो सीक्वेंस बता रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा। NESW, इस सीक्वेंस को फॉलो कर लेना विद क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विद क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कभी गलत नहीं होगा। जैसे एन के बाद में क्या है अपने पास में? ईस्ट। क्लॉकवाइज चलना है, एन के बाद हो जाएगा हमारे पास में ईस्ट। क्लॉकवाइज में आगे चलूंगा तो ये वाला आएगा, ई के बाद में क्या है? एस, मतलब साउथ हो गया, और उसके बाद में क्या है? डब्ल्यू, वेस्ट हो गया। तो देखो बेटा यहाँ पे नॉर्थ के जस्ट अपोजिट कौन सा हो गया हमारे पास में? साउथ, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट कौन सा हो गया? वेस्ट हो गया। ठीक है, ठीक है सर, ये तो आपने ऐसा ही तो होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नॉर्थ यहाँ मान लेता हूँ बेटा। ठीक है, नॉर्थ मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखो नॉर्थ अज्यूम कर लिया, चलना कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नॉर्थ से चलना स्टार्ट करूँगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, तो जब भी नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो एन के बाद में कौन सा आ रहा है बेटा? ई आ रहा है, तो ई को लिख दूंगा यहाँ पे।
इसके बाद में आगे कौन सा आएगा अपने पास में एस, एस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू को लिख दूंगा यहाँ पे, देखो नॉर्थ का अपोजिट साइड होगी, साउथ हो गया, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो गया। बात समझ आई बेटा? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए चलेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे। ये जो 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास में बेटा, इनको बोलते हैं हम मेजर डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? मेजर डायरेक्शंस। अब मेजर डायरेक्शंस के बाद में हमारे पास में कुछ सप्लीमेंट्री डायरेक्शंस भी होती हैं। क्या होती है बेटा? कुछ सप्लीमेंट्री डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? नॉर्थ ईस्ट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा बेटा? नॉर्थ ईस्ट। अब देखो ईस्ट नॉर्थ नहीं बोला मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या करते हुए चलना है? पोल्स को उठाते हुए चलना है, नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो क्या होगा? क्लॉकवाइज से साउथ से वेस्ट जाना पड़ेगा, तो इसको मैं बोल दूंगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे बात करूंगा तो वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बोल देते हैं जनरली, लेकिन होगा क्या? कौन सा होगा अपने पास में? देखो यहाँ पे वेस्ट से नॉर्थ पे आ रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब N to W जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा बेटा। बात समझ आई सब लोगों को? आई होप समझ आई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, कि हमारे पास अगर वेक्टर है तो वेक्टर के और कितने टाइप हो सकते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप पढ़े थे हमने, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि हमारे पास वेक्टर जो हैं उसके भी कुछ टाइप होंगे क्या? सर बिल्कुल होंगे। अब उन्हीं टाइप्स के बारे में हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो देखो बेटा यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर में ही पढ़ रहे हैं हम, पूरा चैप्टर जो होगा ऑलमोस्ट हमें वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और वेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 11th एज वेल एज 12th के भी न्यूमेरिकल्स वेक्टर्स के बिना नहीं होंगे, और कंपटीशन एग्जाम के लिए जाओगे तो वेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया बेटा? एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो इसमें इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा, पहला जो वेक्टर आता है हमारे पास में वो आता है कौन सा? पोजीशन वेक्टर। कौन सा आता है बेटा? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अभी एक बार पहले नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे हम क्या होते हैं ये, ठीक है। सेकंड हमारे पास में आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा आता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ आई बेटा? थर्ड हम जो बात करेंगे, एक मिनट, थर्ड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में बेटा? पोलर वेक्टर के बारे में। पोलर वेक्टर के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? एक्सियल वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? एक्सियल वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। बात समझ आई? ये मेजरली हमारे पास में 4 वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर कोलिनियर, कोप्लेनर, ये बहुत सारे होंगे, उनको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। मेजर हमारे पास में यही वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है। पहले की बात करूँ मैं किसकी? पोजीशन वेक्टर की। फर्स्ट वाले की मैं बात करता हूँ बेटा, पोजीशन वेक्टर। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी भी प्लेन के अंदर उस ऑब्जेक्ट की क्या करे? पोजीशन को बताए। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। उसको मैंने बोला उसके जो एक्सिस, प्लेन के जो एक्सिस दे रखे हैं वो दे रखे हैं बेटा 2,3, या मैं बोल दूँ x, y दे रखे हैं। तो मुझे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी ऐसा ही कुछ। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा बेटा y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस पे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। x पे कितना बेटा हमारे पास? 2 है, मतलब x हो गया यहाँ पे हमारे पास 2। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो x पे कितना है 2 और y पे कितना है 3, मतलब x पे तो हम लेंगे 2 और y पे लेंगे 3। कुछ इसी तरीके से आएगा बेटा, इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा इसी को क्या बोल दूंगा मैं, x, y बोल दूंगा। मतलब अब वेक्टर है, वेक्टर को हम किस तरीके से शो करते हैं, स्ट्रेट एरो से बताया था अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ये हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, ये P पॉइंट मान लो इसको, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जनरली अगर मैं इसको बड़ा लिख के शो करूं तो किस तरीके से होगा, ये हो गया y, ये हो गया x, और ये लो बेटा इसका क्या हो गया, P पॉइंट पोजीशन वेक्टर हो गया। सेम इसी को मैंने बड़ा करके लिख दिया। बात समझ आई, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने किसको देखा बेटा, पहला जो हमारा था पोजीशन वेक्टर को देखा। किसको देखा बेटा हमने, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करी, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड वेक्टर है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो ग्राफ से देखना, ग्राफ से ईजी हो जाता है उसको समझना, ये इसको तो हम नहीं मिटाते हैं। सेकंड जो हमारा होगा बेटा कौन सा होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम है ना बेटा। किसमें चेंज है बेटा, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। तो देखो ठीक है, ये मैंने O पॉइंट मान लिया। किसमें टाइम में चेंज हो रहा है, पोजीशन के अंदर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैंने इसको मान लिया टाइम का एक्सिस मान लिया, ठीक है। आप यहाँ पे भी टाइम और उसके डिस्प्लेसमेंट को मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला एक कोई वेक्टर था A, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट था A, उसके लिए पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, P1 पोजीशन वेक्टर पहला वाला। इसी तरीके से शो करेंगे। अब इसको मैंने रोटेट करवाया, इसको क्या किया बेटा मैंने रोटेट करवाया, जैसे क्लॉक होती है ना, क्लॉक की नीडल ये होती है, इसको इस तरीके से रोटेट करवाया तो ये यहाँ पहुँच जाएगी। तो मैंने इसको क्या करवाया, रोटेट करवाया, और इसकी अब पोजीशन हो गई ये वाली, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया P2, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस करवाया ना बेटा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ आई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम वन पोजीशन वेक्टर टू अनदर पोजीशन वेक्टर, वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास में बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सी हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, पोलर वेक्टर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ मिटाता हूं मैं, पोलर वेक्टर के बारे में बात करेंगे बेटा। तो देखो पोलर का मतलब हम देखो नाम से ही, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, कोई भी टर्म आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो उस टर्म का नाम, अगर नाम की मीनिंग पता चल गया तो हमारा आधा काम तो वही हो जाता है। देखो थर्ड बात कर रहा हूं मैं किसकी, पोलर की, पोलर वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो पोलर वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो। कैसा हो, स्ट्रेट लाइन के। क्यों, जैसे मैंने बात किया, एक मैग्नेट थी, एक क्या ले ली मैंने बेटा, एक मैग्नेट ले ली, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया, उसका साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ। मतलब इस लाइन के अलोंग नॉर्थ से कहाँ जाना है, मुझे साउथ जाना है। मतलब ये पॉइंट ऑफ एक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है बेटा, पॉइंट ऑफ एक्शन अलोंग अ पोल। एक पोल की डायरेक्शन में उसको क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन को बता रहा है। मतलब ऐसा वेक्टर जो क्या करे, किसी भी वेक्टर के या किसी भी डायरेक्शन के अलोंग अपने पॉइंट ऑफ एक्शन को बताए, उससे हम क्या बोल देते हैं बेटा, पोलर वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ आता है हमारे पास में बेटा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन सा आता है बेटा, एक्सियल वेक्टर। देखो एक्सियल वेक्टर के बारे में ध्यान से सुनना। एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस।
तो एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होगा जो किसी भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग रोटेशन को बताए। किसको बताए बेटा? रोटेशन को। मैंने एक पर्टिकुलर लाइन बोल दिया, पोलर वेक्टर मान लो इसको, ठीक है, इसके अलोंग उसके रोटेशन को, ठीक है। तो मैंने बोला कि रोटेशन होगा इसी डायरेक्शन में। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसकी मेन पोजीशन ये है, हम उसको बताते हैं राइट हैंड स्क्रू लॉ से। 10th में पढ़ा था आप लोगों ने। तो राइट हैंड ये वाला होगा मेरा, तो इसको अगर इस तरीके से पकड़ूंगा तो इस तरीके से आएगा, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। क्या हो जाएगी बेटा? ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया इसका एक्सिस और ये हो गया इसका क्या? एक्सियल रोटेशन। क्या हो जाएगा बेटा? एक्सियल रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर यही एक्सिस जो है नीचे की तरफ हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, इस तरीके से, तो हमारा रोटेशन का सर्कल तो यही बनेगा। ये हो गया एक्सिस हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, और ये हो जाएगा रोटेशन। अब देखो इधर की तरफ डायरेक्शन है तो ये रोटेशन होगा, मतलब इधर की तरफ घूमता हुआ आएगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये बेटा कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो जाएगा। बात समझ आई यहाँ पे, ठीक है। तो राइट हैंड रूल हमें यहाँ क्या करना था बेटा? यूज़ करना था। आई होप सब लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसमें जीरो वेक्टर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और हम देखेंगे लॉज ऑफ वेक्टर सम। वेक्टर को हम दो वेक्टर हैं उनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और एग्जाम ऑनेस्टी से देंगे, ठीक है, और पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।